भाई मैं पहले खुद के बारे में बता दूँ। मैं आर.एस. राठौर, मूलतः मैं 17 ईयर तक कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को डिफरेंट जॉब में भेजने का मेरा पैसा रहा है। राठौर क्लासेज लिखना था। उसके बाद स्कूल की तरफ, स्कूल के माध्यम से मैं सेवा करना चाहा और इसी कड़ी में पहला स्कूल में GT गोयनका पब्लिक स्कूल गया में डाला और दूसरा स्कूल अभी नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना में, और अभी बगल में और भी एक शेरगौर गर्ल्स स्कूल बन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। मूलतः हमारे देश में जो बौद्धिक क्षमता है, उस बौद्धिक क्षमता के वजह से हम लोग पूरे विश्व में जाते रहे। तक्षशिला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उस समय जीने के लिए जो स्किल चाहिए, जैसे कि वैदिक शिक्षा जिसको कह सकते हैं, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुआ। लेकिन पढ़ाई के रूप में पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, जिसका नाम, जहाँ पर पूरे विश्व से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। एक वाकया, छोटी सी घटना मैं बता दूँ। एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई और कोई भी वैद्य सही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें सलाह दिया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक वैद्य है राहुल करके, आप उनसे सलाह लें। लेकिन वो इंडियन को इतना कमज़ोर समझते थे और इतना अविकसित समझते थे, उन्होंने इससे मना कर दिया। लेकिन उनकी तबीयत जब ज़्यादा खराब होने लगा तो उन्हें राहुल वैद्य से मिलकर कुरान में लेप लगाया गया औषधि का, और कुरान पढ़ने के दौरान जो हम लोग आमतौर पर जीभ का सहायता लेते हैं, तो वो अंदर गया औषधि और वो ठीक हो गया। तो उनको ऐसा शौक लगा कि इंडियन एजुकेशन इतना ऊपर है, इंडियन का मेडिकल साइंस इतना ऊपर है। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी और पुस्तकालय धुआं करके ढाई जलते रहा, महीनों तक जलता रहा। तो हम लोग को गुलामी में जकड़ा गया, हमें गुलाम बनाया गया, और आज भी उस गुलामी से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, इसका मेरा मतलब ये है कि आज जो प्रोसेस है, हम लोग जो पहले शोध करते थे, वो शोध करने की जो प्रोसेस विद्या थी हमारी, उसको समाप्त कर दिया गया। हमारे यहाँ ये सिस्टम मैकाले एजुकेशन सिस्टम के दौरान में ला दिया गया अंग्रेज के द्वारा कि जो पढ़ने में, कहने का मतलब जो रटने में ज़्यादा तेज है वो अच्छे विद्यार्थी है, जो रटवाने में ज़्यादा अच्छा है वो अच्छा टीचर है। उस रटे हुए को किताब जो ज़्यादा उतार दे एग्जाम में, तो वो अच्छे स्कोरर हो गए। अब बताइए, ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग बेरोजगार है। इस पद्धति को, यानी कि आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें बताया जाता है, बचपन में सिखाई गई है, बचपन किताबों में ये हमें सिखाया जाता है, जी फॉर जेंटलमैन। वो एक फोटो लगा है, हैट पहना है, टाई पहना है, कोट पहना है, और हमें बताई जाती है जी फॉर जेंटलमैन। तो बच्चों के मस्तिष्क में जेंटलमैन का फिगर वैसा बनता है, और उसके माता पिता कितना बड़ा जेंटलमैन हो, लेकिन वो जेंटलमैन नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जेंटलमैन वो है। हमें सिखाया जाता है कि दिन का उल्टा रात होता है, हमें सिखाया जाता है कि गरीब का उल्टा अमीर होता है। आप बताइए कैसे होता है? ये हमें गुलामी के जंजीर से बाहर निकलने नहीं देने की ये कोशिश आज भी हमारे। आप बताइए, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जिसका कलर फेयर है उसको सुंदर मानते हैं लोग, ये कैसे होगा भाई बताइए? और जिसका कलर थोड़ा सा कम है, जिसको हम लोग
लेस कहते हैं या श्यामला बोलते हैं, वो खराब कैसे हो गया भाई? कोई बताए हमको। कहाँ लिखा हुआ है? अंग्रेजों का दिया हुआ है। आज भी हमारे दिमाग में साहेब है। अंग्रेज गोरा हुआ करते थे तो साहेब का मतलब जो गोरा है वो साहेब है। हम अगर श्यामला है तो हम कमजोर है, कमतर है उससे। ये भेदभाव घर तक फैला हुआ है। तो नॉलेज ग्राम स्कूल एक सिस्टम नहीं, यह एक आप कहें कि सौगंध है, एक नॉलेज ग्राम मुहिम है। हम इस सिस्टम के बियॉन्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बताया गया है, लेकिन इसे अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैं पूछता हूँ, लोग मैकेनिकल में बीटेक करके आते हैं, कोई एमटेक करके आते हैं, लेकिन एक बच्चा जो कि स्कूल के दहलीज पर कदम नहीं रखा है और वह वर्कशॉप में काम करता है, तो आप मान ले कि उस बच्चे को ज्यादा नॉलेज है उस एमटेक वाले से। तो हमारे यहाँ शोध विद्या को समाप्त कर दिया गया, हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। मैंने 17 ईयर सेवा दिया है कोचिंग जगत को, और पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाने के रिकॉर्ड आज भी हमारे पास। सर इस बार के नामांकन प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाला? सर एक सेकंड में बता रहे। तो ये संकल्प जो नॉलेज ग्राम का संकल्प है, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ानी है। मॉर्निंग में 4:30 में 4:30 बजे बच्चे जगेंगे। बच्चे जगते हैं क्योंकि अर्ली राइजर बनाने से बच्चे स्वस्थ होते हैं, मदर स्वस्थ होती है। हेल्दी मदर हेल्दी फैमिली। अगर बच्चे हेल्दी नहीं है, अगर 5 दिन एब्सेंट हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, पूरे महीनों की पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। और हम आप को हर लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी है। इसलिए शाम में 6 to 7 हम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन ट्यूशन जो हमारे 20 किलोमीटर के रेडियस में है, वो बच्चे को यहाँ पहुँचाते हैं। हम ऑफलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो दूर है उसको ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कहीं से बाहर से कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात यह है, हमारी जोर लैंग्वेज पर है, क्योंकि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज है अच्छा हो, आने वाले दिन में भी अच्छा हो, लेकिन जो बच्चे आज छोटे हैं उन्हें 10 साल 12 साल के बाद में मार्केट में उतरकर चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन तीनों लैंग्वेज को मैंने वरीयता दिया है, और पूरी पढ़ाई को मैं एक वर्कशॉप की तरह प्रैक्टिकलिज्म के आधार पर सेट किया है। हाइपोथेटिकलिज्म और थियोरिटिकलिज्म से काम नहीं चलेगा। हम विरोधी है अंग्रेजों का, जो आज भी हमें गुलामी मानसिकता, ये हमारी मानसिकता को गुलाम बनाए हुए है। इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हम सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं, एक मुहिम है। अभी एक हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि नामांकन की क्या प्रक्रिया है। नामांकन की हमारे यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है कि जिस बच्चे की माँ कम पढ़ी लिखी है, पिता कम पढ़े लिखे हैं, उनका नामांकन नहीं होगा। उनका प्रोसेस ये है, हम कहते हैं जिस बच्चे की माँ और पिता कम पढ़े लिखे हैं, उस बच्चे की क्या गलती है, उस बच्चे को हम बनाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया है, हम बच्चे को पहले एक बेसिक टेस्ट लेते हैं कि बच्चे अभी किस स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, उसमें डालकर उस पर हम मेहनत करते हैं। और बता दूं, मैं प्रत्येक 15 दिनों पर पेरेंट को मैं बुलाता हूँ। मेरा एक टीम है, R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो पेरेंट को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे आज इस लेवल पर है और आप क्या देखना चाहते हैं। जिस चीज को हम नहीं देखते हैं, यदि आप में कमी है तो आप अपने घर में कोई कमी देखते हैं तो हमें बताएं, और फिर हम 15 दिन का टाइम लेते हैं कि अगला 15 दिन में आइएगा तो आपका बच्चा ऐसा मिलेगा। और ये प्रक्रिया एक साइकिल के रूप में प्रत्येक 15 डे के दौरान में जो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है कंटिन्यू कर रहा है। स्कूलिंग में चेंज की जरूरत है। अच्छा, आप जो नेक्स्ट आपका सेशन चलेगा उसका विशेषता क्या रहेगा? जो कमिंग सेशन होगा, विशेषता अनडिफाइंड वर्ड है। मैंने कहा कि एक मुहिम है ये कि बच्चे की, जो कोई भी बच्चे कमजोर बाबू नहीं होता है। इंटरेस्ट की बात है। आपको पत्रकारिता में इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे हैं, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है उसमें आगे है,
इंटरेस्ट लेवल की बात होती है। तो सबसे पहले हम बच्चों की इंटरेस्ट लेवल को आगे बढ़ाने के लिए हम 1 महीने 15 दिन का क्लास रखते हैं, जो कि एक ब्रिज क्लास होता है। वही बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, बॉक्सेज बनाते हैं, यानी कि एक्टिविटीज करते हैं वही, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाए, फैमिलियर हो जाए, बच्चे स्कूल न आना पड़े इसकी बहाना न बनाए, ताकि उसके जगह पर ये हो कि बच्चे को फीवर भी लगा रहे, पेरेंट रोके तो बच्चे ये छुपाए कि हमको फीवर लगा हुआ है, स्कूल आने की प्रयास करे। ये माहौल बनाने की जरूरत है। नामांकन के लिए जो आप बेसिक टेस्ट होते हैं जी, तो वो पता कैसे चलेगा कि कब से है और कब टेस्ट देना है? बिल्कुल। इसकी जानकारी कहाँ से उपलब्ध होगी? ये वेबसाइट से भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वेबसाइट बता दें। जी, हम वेबसाइट के माध्यम से पता कर सकते हैं। स्कूल का इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके माध्यम से भी वहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन ये शुरू हो चुका है। अभी कब से शुरू हो गया। कब तक? ये हमें लगता है कि आने वाले 6 राइट नाउ 15 अप्रैल तक। नई शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं? और नई शिक्षा नीति बहुत ही बढ़िया है। इसको जो डिजाइन किया गया है ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ी हमें व्यक्तिगत बात रखने का अधिकार भी है, थोड़ी पॉलिटिक्स से प्रेरित भी है। एक जो रीजनल लैंग्वेज के लिए कहा गया है कि मेडिकल साइंस की रीजनल लैंग्वेज में करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनेंगे वो अमेरिका में जाके डॉक्टरी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो थोड़ी सी हम लोग जो शिक्षक लोग हैं इससे दूरी बनाते हैं कि ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप पाने के लिए मुहिम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ आ रहा है? सर, आपने गुलामी की बात की। रसिया और चाइना दोनों कर रहे हैं कि अपने लैंग्वेज में मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं, भारत भी अपना करवा रहे हैं बाबू। आप चाइना करवा रहे हैं तो आंख मूंद कर ब्लाइंडली चाइना को आप अपने आप से आगे क्यों देखते हैं? हो सकता है कि चाइना इंटरनेशनल लैंग्वेज के और बढ़ावा और देते अपने बच्चों को, हो सकता है आज से भी आगे रहे। सर, आपने गुलामी की बात क्योंकि आप अभी पटना में बाबू, आपको जाना पड़े सपोज लंदन, हो सकता है इससे बेहतर मौका मिल जाए, इसे देखना पड़ेगा। सर, आपने गुलामी की बात की। आपने कहा कि अमीर मतलब गरीब, व्हाइट मतलब काला। इससे कैसे निपटेगी कॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल? ये नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल ही नहीं, यह एक मुहिम है। हमें सही एजुकेशन बच्चों को देना पड़ेगा, ये भेदभाव से अलग करना पड़ेगा। यानी सही एजुकेशन, यानी कि मोरल एजुकेशन, सोशल वैल्यूज, ये बताना पड़ेगा कि हमारा सोशल वैल्यूज क्या था, हम क्या थे, पहले हमारा स्थान विश्व में कहाँ पर था, ये बताना पड़ेगा बच्चों को। अपनी मूल स्थिति, वो बच्चे, हमारा देश क्या था, हम क्या है, ये बच्चों को बताना पड़ेगा। बच्चा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपके प्रयास लगातार होना चाहिए। आपके संस्था के माध्यम से गरीब और इच्छुक बच्चों के लिए क्या मुहिम चलाई जाती है या भविष्य? गरीब बच्चे के लिए मेरे कोई मुहिम नहीं, क्योंकि कोई बच्चा गरीब होता ही नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि बच्चे को गरीब आपसे कहना बंद कर दे। आप भी हमारे सामने बच्चे हैं, न जाने 10 साल के बाद में आप क्या बन जाएंगे को किसने देखा है? हाँ, आप ये कह सकते हैं गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो उसको क्या सुविधा मिल सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि जब जो गरीब माता पिता आते हैं तो वो कहाँ तक सक्षम है, उनकी इच्छा शक्ति कैसा है, और उसके जगह पर हमने व्यवस्था बना रखा है कि आप अपने घर में, आपकी जो महिला है कुछ तो बनाती होगी खाने पीने का सामान, वो बनाकर हमारे यहाँ भेज दिया करें और हम स्टॉल लगाते हैं और हमारे यहाँ के ही बच्चे लंच पीरियड में उसको खरीद लेते हैं। इस तरह की 2-3 चीज़ें और चीज़ें हैं प्रिंटिंग के माध्यम से, तो हम उन्हें बात करके आपस में बैठ के सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।